भाई था और एक बहन था और उसको माता पिता नहीं था, तो 7 भाभी का 7 भाई था। तो सातों भाई कहा अपना अपना बीवी से कि मैं परदेश जा रहा हूँ, मेरा बहन को ख्याल रखना। तो सातों कहा देवरानी जेठानी की बात है, मेरा भूल ख्याल रखना बहन को। जब सातों भाई परदेश गया तो अपना जो सातों देवरानी जेठानी था वो सलाह दिया कि जो घर से लड़की निकालती है वो लड़की की जो सिर का सिर था, जो रोज कीर्तन भजन में जाती थी, बात शांत बना कर रखना। तो जो लड़की थी सिर का सिर था, जो रोज कीर्तन भजन में जाती थी, तो कहा जो भागी था सातों सारा लड़की कुमारी है और डेली कीर्तन भजन में जाती, पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन वो लड़की तो कीर्तन भजन में जाती थी, दिन के साथ थी, लेकिन उसको जो सातों भाभी था उस पर अटकन लगा रहे थे कि कहाँ जाती लड़की। तो सातों भाभी ने सलाह करा कि इसको कुछ घर से निकालने ले जाएगा, तो ऐसा उसको सलाह करो कि घर से जाएगा। करा कि तुम बहुत दिन क्या सीख हो, लेके जाते हो कीर्तन भजन में, पता नहीं तुम कहाँ जाती हो। करा भाभी ने तो कीर्तन में जाती मैं नहीं, तरफ रास्ते पर नहीं जाती हूँ। करा अच्छा तुम्हारे से बड़ा महान है। करा हाँ महान है, जो भी समझो। करा अच्छा जब तुम्हारे शिव महान है ना, तो बिना सारा प्रसादों के बाल्टी में भुगाए कम्बल, काला कम्बल, और शिव से बोलिए कि सफेद कर दे। तो बेचारी लगा बहुत पहाड़ है, ये तो बड़ा दंड दिया है, कोई काला कम्बल थोड़े सफेद हो जाएगी। फिर भी बेचारी बाल्टी में पानी में भुगे और अपना शिव के नाम लिए और असली लगा के सुरे के शिव हमारे इज्जत बचा लीजिए और काला कमल उजर करना है तो कर दी। जब क्या करूँ, हमारे सातों भाभी जो है ना हमारे दंड दे रहा कि कमल कमल जो है सफेद करना है। वैसे गुरु के नाम लिए सुन ले, जितना तक कमल काला था कमल सब निकल गए, हो गए सफेद। कर अच्छा इससे तो निकल गई, अब दूसरा आगे है। कराओ क्या भाभी, करा उखली में धान डालो और बिना समझ के कूटो धान, उखली में डालिए नंद धान, फिर से गुरु के गोहराने लगे, से गुरु हमारे इज्जत बचा लीजिए। बिना माता पिता के मैं हूँ, भाई जो है भाई परदेश चल गया और सातों जो भाभी है हमको परेशान कर रहे, अपना मन में दिल में कह के सुन ले। फिर जो धान सारा भूसा एक तरफ और चावल एक तरफ। कर अच्छा इससे कोई उपाय नहीं है, तो कर अभी क्या शर्त है? तो एक शर्त और है, तीसरा शर्त। तो तीसरा शर्त क्या है? बिल्कुल तीसरा शर्त वही है कि बिना शादी के बिना बच्चा पैदा करना होगा को। बेचारी कोई बड़ा दंड है, करे सब छोटा मोटा था, ये तो बहुत बड़ा दंड है। हमारी लड़की बिना शादीशुदा कहाँ से बच्चा पैदा करे? फिर शिव गुरु के गोहराने लगा, हे शिव गुरु ये तो बहुत बड़ा कष्ट है, आप भी हमारे लाज बचा लेना। फिर शिवरे फिर भोले बाबा ने छोटा सा बालक गोद में दे दिया, गोद में दिया, बच्चा ने बालक ने रोने लग गया। कर अच्छा ये तो बहुत अच्छा काम किया ना, तुम बिना शादी के तो बच्चा पैदा कर लिया, तो तुम्हारे भगवान ने घर से और मौका मिल गया। तो कहा कि भाई तो बिना शादीशुदा के तो बच्चा पैदा करने तुम्हारे घर में नहीं रखूंगी, कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारे घर में रहने के लिए, घर से निकलो। फिर बेचारे रोते रोते गांव के बाहर था मंदिर, वो मंदिर में चली गई, वह बच्चे के पोषण पालन जो करने लग गया। कुछ ही दिन के बाद भाई आया, तो भाई सोचा कि बहन के लिए कुछ लेकर जाओ, करके ले जाओ। सातों भाई लेकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उसी रास्ते से गुजरे तो देखा मंदिर के पास हमारे बहन एक बालक खेला रहा है। फिर सोचा सातों भाई कि जैसा लगा हमारी बहन है पड़ी, बहन तू कर हाँ भैया करे क्या हुआ, बालक क्या है? तो सारा प्यार से अपने सातों भाई से बोला कि हमारे साथ में भाभी इतना अत्याचार करा, लास्ट बार बच्चा होने के वो दे दिया, हमसे गुरु से मांगे, हमारे गुरु ने बात इस प्रकार मेरे सातों भाभी ने घर से निकाल दिया। करा ठीक है कोई बात नहीं, चल चल घर। जब घर गया, घर के सातों भाई ने लाइन लगा दिया, सबसे लाइन में बांध के पीछे कर दिया। तो घर गया, अपने अपना बीवी से कहने लगा कि मेरे बहन कहाँ गए? अरे तुम्हारे बहन का भी झूला पर झूल रहे थे
और पता नहीं गली में कहाँ घूमने गए कि तुम्हारे बहन ठीक नहीं थे, तुम्हारे बहन क्या करा था, अरे तुम्हारे बहन बहुत गलत थे, बिना बताए घर से निकल जाते थे, कहते थे मैं कीर्तन भजन में जाऊंगी, और पता नहीं कहाँ चले जाते थे। कर अच्छा तो नहीं हमारे बहन है, करे नहीं अभी खाए झूले पर से गए कहीं घूमने गया हो। कर अच्छा तो सातों भाई धीरे धीरे आया तो कहा कि ये क्या है, तो अपना फिर सातों भाभी के पास बोले सारा कहानी कि हमारे भाभी सातों क्या क्या करा, अपने भाई के सामने सारा बयान बोल दिए। तो हमारे ऊपर भजन है जुगवा हर लाए नाना दी, जुगवा हर लाए नाना दी, बिनारे समझ में धनवा लाए नाना